आज कश्मीर से 27 नए कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से 18 स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं और 9 केसेस जो हैं वो सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो जम्मू कश्मीर में है वो 500 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अब टोटल 523 केसेस जम्मू कश्मीर में बताए जा रहे हैं। मैं पहले स्किम्स की बात करूं, स्किम्स में जो आज कोविड पॉजिटिव आए हैं पेशेंट्स, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे दूं कि उनमें से 8 बांडीपुरा के हैं। बांडीपुरा में गुंड जहांगीर के रहने वाले हैं, और वो जो गुंड जहांगीर के रहने वाले 8 नए पेशेंट्स कोरोना वायरस के स्किम से पॉजिटिव टेस्ट किए हैं, उसमें एक 5 साल की बच्चा भी है, तो वो भी आप तक पहुंचा दूं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बांडीपुरा में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो 123 पहुंच चुके हैं। उसके अलावा स्किम्स में ही 7 केसेस नए बारामूला से देखने को मिले और 1 केस कुपवाड़ा से भी पॉजिटिव आया है। 2 और केसेस श्रीनगर से बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। उसके अलावा अगर हम सीडी हॉस्पिटल की बात करें तो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 9 नए केसेस देखने को मिले हैं और सभी के सभी अनंतनाग के हैं। अनंतनाग में 7 केसेस जो हैं वो नौगाम से हैं। 1 तेलवानी का रहने वाला था जो कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। उसके अलावा 1 खुल नौगाम के रहने वाला है। तो इन टोटल अगर बात करें तो 27 नए केसेस कश्मीर डिवीजन से देखने को मिल रहे हैं। जम्मू से अभी तक भी कोई नया पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिल रहा, और कश्मीर में भी स्किम्स में 18 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं और सीडी हॉस्पिटल में 9 केसेस पॉजिटिव आए हैं। सीडी हॉस्पिटल में जो 9 केसेस पॉजिटिव आए हैं वो सभी के सभी लोग जो हैं वो अनंतनाग के रहने वाले हैं। अनंतनाग में 7 लोग नौगाम के, 1 खुल नौगाम का और 1 तेलवानी के रहने वाले हैं। उसके अलावा स्किम्स में जो लोग पॉजिटिव आए हैं, मैं आपको बता दूं, 8 लोग बांडीपुरा के गुंड जहांगीर इलाके के रहने वाले हैं, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि गुंड जहांगीर से पहले भी कई पॉजिटिव केसेस जो हैं देखने को मिले। तो जो आज 8 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें एक 5 साल का बच्चा भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 नए केसेस आने के बाद बांडीपुरा में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 123 पहुंच चुके हैं। बांडीपुरा पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में जिसने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस में 100 का मार्क क्रॉस कर लिया था। आज की अगर मैं बात करूं, ये 27 नए केसेस आ जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर में है वो 523 पहुंच चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस अब 500 का आंकड़ा क्रॉस जम्मू कश्मीर कर चुका है। जहां मैं एक्टिव केसेस की बात करूं तो 400 एक्टिव केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू डिवीजन की अगर बात करूं तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 57 टोटल नंबर ऑफ केसेस कल भी थे, आज भी हैं। उसके अलावा एक्टिव केसेस लेकिन 34 हो चुके हैं। नई रिकवरीज 5 नई रिकवरीज हो जाने के बाद जम्मू में जो टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स हैं अभी तक वो 22 हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि डिसीज्ड जो लोग डिसीज्ड हैं उनकी भी डिटेल आपको बता दूं कि एक शख्स जो है उसकी जम्मू डिवीजन से अभी तक मौत हुई है, वो वही टिकरी की जो लेडी थी। उसके अलावा जम्मू में जो नए पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उनकी भी डिटेल आप तक पहुंचा दूं कि कल सीडी हॉस्पिटल से 5 लोगों ने रिकवर किया, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। उनमें से 3 लोग सुंजवा के रहने वाले थे और 2 छन्नी के रहने वाले थे। जो लोग छन्नी के रहने वाले थे उसमें से एक वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टर थे जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, उनके पिता और उनके नौकर, ये वो 2 लोग हैं जो कल जिन्होंने कल कंप्लीट रिकवरी की है और जिन्हें सीडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो जो डॉक्टर थे उन्हें पहले ही उन्होंने रिकवर कर लिया था और उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। जो 3 लोग सुंजवा से कल रिकवर किए हैं उनकी भी डिटेल आपको बता दूं कि उनमें से 2 मुंबई के थे और 1 यूपी के रहने वाले थे, और तीनों जो है कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए थे, लेकिन अब उन्होंने कंप्लीट रिकवरी कर ली है और उन्हें सीडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में अब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो 466 पहुंच चुके हैं, और उनमें से मैं एक्टिव केसेस की अगर बात करूं तो 368 एक्टिव केसेस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। 93 लोगों ने रिकवर किया है और 5 लोगों की मौत अभी तक कश्मीर डिवीजन में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। कल भी देखने को मिला कि एक 72 साल का जो बुजुर्ग था उसकी जो टंगमर का रहने वाला था बारामूला का, उसकी मौत भी हुई, और ऑलरेडी उसे कई सारी अंडरलाइन कंडीशंस थी। हाइपरटेंशन था, कार्डियक प्रॉब्लम्स थी, निमोनिया था, जिसके चलते उन्हें कोरोना वायरस भी जब हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा आपको बता दूं कि कल भी 42 नए केसेस देखने को मिले थे और सभी के सभी कश्मीर डिवीजन से थे। उनमें जो 42 केसेस थे उनकी डिटेल भी मेरे पास है। मैं आपको बता दूं कि 14 केसेस
स्किम से पॉजिटिव आए थे, जिसमें 7 बांडीपोरा के थे, 3 शोपियां के थे, 3 बारामूला के थे और 1 कुपवाड़ा का। और 28 केसेस सीडी हॉस्पिटल से पॉजिटिव आए थे, और जिनमें से 23 अनंतनाग के थे और 5 श्रीनगर के। आप देख रहे हैं कि श्रीनगर से पहले कम केसेस आ रहे थे, लेकिन कल 5 नए केसेस श्रीनगर से भी देखने को मिले। जो 23 लोग अनंतनाग में कल पॉजिटिव आए, उसमें से 5 लोग एक ही फैमिली के थे, कुलेल के रहने वाले थे, जिसमें एक 30 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय पुरुष, 35 वर्षीय पुरुष और 60 वर्षीय पुरुष भी शामिल थे। उसके अलावा कुलियाल से ही जो और लोग पॉजिटिव आए थे, उनके बारे में आपको बता दूं कि एक और 39 वर्षीय महिला थी और उनके साथ उनके 2 बच्चे जो 4 साल के और 7 साल की उम्र जिनकी थी, वो भी कल पॉजिटिव आए थे। और 2 प्रेग्नेंट महिलाएं भी जो कल पॉजिटिव आई, वो भी अनंतनाग की थी, जिनमें एक 30 साल की महिला थी मुकदमपोरा इलाके से और एक नौगाम की 26 वर्षीय महिला थी। उसके अलावा आप तक ये पहुंचा दूं कि अनंतनाग में अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 48 हैं और कोई भी नई रिकवरीज अनंतनाग में नहीं हुई हैं। मेरे पास और कुछ डिटेल्स आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचा दूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो ये बांडीपोरा का है, बांडीपोरा में इस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 115 हैं और जो टोटल लोग रिकवर कर चुके हैं, टोटल डेथ्स जो हो चुकी है वो मैं आपको बता दूं वो 1 है। एक डेथ भी वहाँ पर इस वक्त हो चुकी है। उसके अलावा आप तक ये डिटेल्स पहुँचा दूं कि आज 27 नए केसेस आए हैं। 27 नए केसेस में 18 स्किम से पॉजिटिव आए हैं और 9 जो हैं सीडी हॉस्पिटल से पॉजिटिव आए हैं। मैं कल की डिटेल्स आप तक पहुँचा रही थी। उसके अलावा 37 लोगों के खिलाफ एफआईआर लगा दी गई है। वो लोग जिन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वायलेशन की थी, उनके खिलाफ एफआईआर लग चुकी है। 196 लोगों को अभी तक जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किया गया है और 24 लोगों की व्हीकल्स को भी सीज किया गया है। आपको बता दूं कि 25 डेडिकेटेड टीम जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स की, वो रेड जोन्स में डिप्लॉय की गई है। उनमें और रेड जोन जो कि हाजिन इलाका है, नाइटखोई इलाका है, गुंड जहांगीर है, एसके बाला है, बटागुंड इलाका है, चंद्रगीर इलाका है, मडवान, हकाबारा, कुनान, गुंड केसर, गुंड दाचिना, नौगाम, बानाकूट, इन सभी इलाकों में लगभग 25 टीम्स जो हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की, उन्हें भेजा गया है। और उसके अलावा 33,000 लोगों को अभी तक स्क्रीन कर लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको बताऊं कि 46 सैंपल्स जो हैं आज गुंडकेसर बांडीपोरा में नेगेटिव भी आए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि सिर्फ केवल पॉजिटिव केसेस नहीं देखने को मिल रहे, कई सारे सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव भी आ रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि स्किम्स में भी आज 317 सैंपल जो टेस्ट किए गए थे, 317 सैंपल्स आज टोटल टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 18 पॉजिटिव आए हैं और बाकी सारे नेगेटिव आए हैं। उसके अलावा आप तक ये भी पहुंचा दूं कि कल ही लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट जिसे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी, वो जम्मू कश्मीर पहुंची है 2.5 टन का मेडिकल लोड लेकर, जिसमें 50,000 मास्क, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, क्रिटिकल पेडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स और वीटीएम किट्स भी मौजूद थे। तो ये पूरा जो मेडिकल लोड है ये अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी मदद होगी उन सभी डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, जो इस वक्त कोरोना वायरस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि WHO ने भी ये कह दिया है कि अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर करते हैं तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इम्यून पासपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि जितने भी लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई और इन्फेक्शन नहीं हो सकता और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोरोना वायरस ही दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए वो ये ना समझे कि क्योंकि वो रिकवर हो चुके हैं इसलिए अब उन्हें प्रिकॉशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उन्हें पूरी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि कल जो फ्रेश केसेस आए थे कश्मीर से, साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक 8 साल की बच्ची भी थी कनलवान इलाके से। उसके अलावा 10 लोग थे खारपुरा के रहने वाले, जिसमें 6 फीमेल्स थी जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 18 साल, 40 साल, 48 साल और 60 साल थी। 4 मर्द भी उसमें इंक्लूडेड थे जिनकी उम्र 19 साल, 62 साल, 65 साल और 55 साल थी। तो एक और 46 ईयर ओल्ड मैन था जो कि पुशू का रहने वाला था, जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया था। आज जो नए केसेस आए हैं 27, वो मैंने बता तो दिया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी उम्र अभी तक नहीं आई है। अपार्ट फ्रॉम वो एक केस जो कि गुंड जहांगीर से एक 5 साल की बच्ची भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है। इसके अलावा आप तक मैं ये पहुंचा दूं
कि जो 9 नए लोग अनंतनाग से पॉजिटिव आए हैं उनमें से एक जो है वो एक फार्मासिस्ट है, तो एक फार्मासिस्ट भी पॉजिटिव आया है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने का काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट आप जानते हैं कि वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया हो सकता है, इसलिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया है, ताकि उनका भी कोविड-19 का टेस्ट किया जा सके। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कल, क्योंकि 42 नए केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, सभी के सभी कश्मीर डिवीजन से थे, तो सरकार का ये कहना है कि नंबर ऑफ केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। कल सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट करके कहा कि पिछले 24 घंटों में 1071 टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं, और ये भी बोला कि 1000 का मार्क्स जो था वो हमने क्रॉस कर लिया। 1071 टेस्ट किए, इसीलिए 42 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन उन्हें ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं। यही मैं लद्दाख की भी बात करूं, लद्दाख में भी 2 नए केसेस देखने को मिले। लद्दाख में अब टोटल नंबर ऑफ केसेस 20 हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात आप देखें कि वहाँ पर 16 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है। पहले 14 लोगों ने रिकवर किया था, लेकिन 2 नए केसेस आने से पहले ही 2 जो लोग थे उन्होंने कंप्लीट रिकवरी कर ली। साथ ही आपको ये बता दूं, अब वहाँ पर 4 ही एक्टिव केसेस हैं, और 4 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त स्टेबल है। जो 2 नए केसेस आए हैं वो एक नुब्रा इलाके से हैं और दूसरा सुकून इलाके से हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो लेह में पड़ते हैं, तो लेह से 2 नए पॉजिटिव केसेस लद्दाख में देखने को मिले। उसके अलावा आप तक ये भी पहुंचा दूं कि और भी जो डिटेल्स है वो भी आप तक पहुंचा दूं कि जो नए केसेस आए हैं, जो 18 नए केसेस आज आए हैं स्किम से पॉजिटिव, 8 मैंने आपको बताया बांडीपुरा से हैं, 7 बारामूला से, 1 कुपवाड़ा से और 2 श्रीनगर से बताए जा रहे हैं। रिसेंटली श्रीनगर से भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी 5 केसेस श्रीनगर से आए थे, आज भी ये देखने को मिल रहा है कि 2 नए केसेस श्रीनगर से आए हैं। हालांकि पिछले दिनों एक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा श्रीनगर का, जहां पर काफ़ी दिनों तक कोई भी नया केस वहां पर देखने को नहीं मिल रहा था। उसके अलावा अब तक और भी डिटेल्स अगर हैं तो मैं पहुंचा देती हूँ। बिल्कुल, इंडिया में जो नंबर ऑफ टोटल केसेस हैं वो 26,000 क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो 19,868 है। 5,800 लोगों को क्योर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, और 824 लोगों की मौत अभी तक इंडिया में कोरोना वायरस के कारण हुई है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक टोटल रिकवरीज जो हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि 22 रिकवरीज इस वक्त तक जम्मू में हुई हैं, और उसके अलावा 93 रिकवरीज इस वक्त तक कश्मीर में हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग 122 लोगों ने अभी तक, अगर मैं कहूँगी तो 122 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है। 115 माफ कीजिएगा, 115 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है। उसके अलावा अगर आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 500 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। 523 टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। आप यही उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में टेस्टिंग अगर बढ़ रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो कम से कम रिकवरी रेट भी उतना ही बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर कर सकें। उसके अलावा मैं बता दूं कि डीसी उधमपुर ने कहा है कि वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की पूरी पॉपुलेशन का हेल्थ सर्वे जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। 6.25 लाख पॉपुलेशन है पूरी डिस्ट्रिक्ट की, और उसमें पूरी पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। 566 ग्राउंड टीम्स जो हैं उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, और टोटली डिजिटाइज जो है वो पूरा प्रोसेस रहेगा। मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आज भी उन्होंने कहा कि 9,326 लोगों को कवर किया गया है, और कोविड की लड़ाई में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल साबित होगा अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पॉपुलेशन है सभी का कोविड का टेस्ट हो जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी लोग इस वक्त इस परेशानी में हैं कि क्या वो दुकानें खोलें और क्या वो दुकानें नहीं खोलें, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर आ जाने के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि अब हम अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है आपकी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं, जब तक उनका ऑर्डर नहीं आता आप अपनी दुकानें ना खोलें। और साथ ही में कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि जब मैं बोलती हूँ कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट इसीलिए है क्योंकि
सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 5 कौन सी जगहें हैं जम्मू कश्मीर में जिन्हें हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। अभी तक भी जम्मू को हॉटस्पॉट की कैटेगरी से हटाया नहीं गया है। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी दिनों से कोई नया केस जम्मू में, कम से कम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिला है। जो नए केसेस देखने को मिले, एक राजौरी में देखने को मिला, एक कठुआ में देखने को मिला। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नए केसेस नहीं देखने को मिल रहे, उल्टा रिकवरी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अभी भी जम्मू को हॉटस्पॉट की कैटेगरी से हटाया नहीं गया है। लेकिन जम्मू में जो कुछ रेड जोन्स बनाए गए थे, खास करके गुजरनगर का इलाका और भटिंडी का इलाका, उन्हें रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है। ऑरेंज जोन से बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें बिल्कुल ही ईज आउट कर दिया जाएगा, नॉर्मल लॉकडाउन की तरह कर दिया जाएगा। जब तक उन्हें ग्रीन जोन डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक वहाँ पर उसी तरीके से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिस तरह से आपको लेने भी चाहिए। क्योंकि जितने भी नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो वो मोस्टली रेड जोन से देखने को मिल रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप रेड जोन में हैं या ऑरेंज जोन में भी है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। साफ तौर पर ये कह दिया है कि जम्मू में अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। और कश्मीर में भी डीसी श्रीनगर ने ट्वीट करके ये कहा है कि यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर कम से कम दुकानें नहीं खुलेंगी। जो बाकी एरियाज़ हैं उनको लेकर अभी कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोविड ऑडिट टीम्स जो है वो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है इस वक्त, ये इंश्योर करने के लिए कि वो लोग जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं, क्या वो घर पर हैं, क्या वो प्रॉपरली होम क्वारंटीन है, क्या वो जिन जिन चीज़ों का ध्यान उन्हें होम क्वारंटीन होते हुए रखना चाहिए, क्या वो रख रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि अभी तक वर्ल्ड ओवर जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं कोरोना वायरस के कारण वो 2 लाख क्रॉस कर चुकी हैं। 2,03,324 टोटल डेथ्स वर्ल्ड ओवर कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो भी 30 लाख पहुंचने वाला है। अभी तक 29,24,265 टोटल केसेस वर्ल्ड ओवर कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं। 8,37,721 लोगों ने रिकवर भी किया है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि 97% एक्टिव केसेस जो हैं वो माइल्ड कंडीशन में हैं और केवल 3% ऐसे लोग हैं जो सीरियस या क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। साथ ही में कोटा राजस्थान में जो 400 स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख से बिलोंग करने वाले हैं, उन्हें वहां से रवाना कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो कल तक जम्मू कश्मीर जो है पहुंचेंगे। ये खबर सुनकर कि किस तरीके से उन ईरान इवैक्यूईज को, जो या तो स्टूडेंट्स हैं या पिलग्रिम्स हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है और ये स्टूडेंट्स भी जो राजस्थान में थे उन्हें भी जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी अपने घर वापस भेजा जाए। हालांकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर दिया गया उस वजह से उन माइग्रेंट लेबरर्स को थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा अगर उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, अगर उन्हें उस काम में एंगेज किया जाता है तो। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें भी वापस घर लाया जाए, उनके लिए भी कोई ना कोई तरीका जो है, कोई वे आउट एडमिनिस्ट्रेशन निकाले जिनसे वो भी घर वापस आ सके। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियरली ये कह दिया है कि जो जहां पर है उसे वहीं पर रहने दो, अभी किसी को भी शिफ्ट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट ना जाने दिया जाए। उसके बावजूद भी क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं इस समय जिस समय लॉकडाउन है, इसीलिए एक कोशिश की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे और लॉकडाउन के कारण जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें कम से कम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जहाँ के भी वो रहने वाले हैं वहाँ पर वापस लाया जाए। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट में इतना ही। और भी कोई खबर होगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। फाइनल फिगर मैं आपको दोबारा बता दूं कि आज 27 नए केसेस आए हैं, 18 स्किम से और उसके अलावा 9 सीडी हॉस्पिटल से। और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं वो 523 हैं। जम्मू डिवीजन से कोई भी नया केस नहीं आया। जो 27 केसेस आए हैं सभी के सभी कश्मीर डिवीजन से है। उसमें 9 केसेस अनंतनाग से हैं, 8 केसेस बांडीपुरा के गुंज जहांगीर इलाके से हैं, 7 केसेस बारामूला से हैं, 1 केस कुपवाड़ा से है और 2 केसेस जो हैं वो श्रीनगर के हैं। तो और भी कोई खबर होगी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन।